विभाग तृतीय की इस कक्षा में पाठ्यक्रम अनुसार तर्क संग्रह में स्मृति भेद के विषय में पढ़ाया जाएगा। स्मृति भेद बुद्धि गुण का एक भेद है। बुद्धि के जाने बिना स्मृति और उसके दूसरे जो भेद अनुभव को नहीं जाना जा सकता। पिछली कक्षा के अंतर्गत आपको बुद्धि के विषय में बताया गया कि बुद्धि एक गुण है और उसकी तर्क संग्रहकार ने निम्न प्रकार से परिभाषा दी है। सर्वव्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धि ज्ञानम। समस्त प्रकार के व्यवहार के कारण रूप जो गुण को बुद्धि कहते हैं। समस्त प्रकार के जो व्यवहार से आशय यह है कि जो व्यवहार अतीत का है, वर्तमान का है, भविष्य का है और त्रिकालिक के साथ समस्त दिशाओं में मानव जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उस समस्त प्रकार के व्यवहार का जो कारण उसका गुण होता है, उस गुण को बुद्धि कहा जाता है। अर्णव भट्ट ने बुद्धि के दो भेद किए हैं, स्मरण बुद्धि और अनुभव बुद्धि। आज हम स्मरण बुद्धि अर्थात स्मृति बुद्धि के विषय में पढ़ाने जा रहे हैं। स्मृति बुद्धि किस प्रकार से प्राप्त होती है, उसके जो विषय में अर्णव भट्ट ने स्मरण अर्थात स्मृति की जो परिभाषा दी है वह निम्न प्रकार है। संस्कारजन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार से उत्पन्न जो ज्ञान स्मृति है। जिस प्रकार का संस्कार वे उसी प्रकार की स्मृति। अब हमें वे संस्कार प्राप्त कहाँ से होगा? उस संस्कार को जानने के लिए हमें बुद्धि के द्वितीय जो भेद, दूसरा जो भेद अनुभव है। अनुभव कैसा है, उसी के अनुसार हमारी स्मृति होगी। अगर हमारा वर्तमान जीवन में अनुभव यथार्थ है तो हमारा स्मरण भी यथार्थी होगा और अनुभव अयथार्थ है तो स्मरण भी अयथार्थ होगा। अर्थात जिस प्रकार का हम अनुभव करते हैं उसी प्रकार से उस अनुभव का हमारी स्मरण शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। अनुभव अगर अयथार्थ हुआ, अयथार्थ अनुभव हमें कैसे प्राप्त होता है? अयथार्थ अनुभव
संशय और भ्रम पर आधारित होता है। अगर संशय और भ्रम के आधार पर किया हुआ अनुभव है और उसी अनुभव के आधार पर जब हम अपना स्मरण बुद्धि के विषय में जानना चाहते हैं तो वह स्मरण शक्ति से जो हमें संस्कार प्राप्त होगा वह जो संस्कार अयथार्थ ही होगा। अगर अनुभव हमारा यथार्थ है और उस यथार्थ अनुभव को ज्ञान कराने की शक्तियाँ जो प्रत्यक्ष हैं, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, इन चारों प्रकार का जो यथार्थ अनुभव को ज्ञान कराने के जो साधन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, अगर ये यथार्थ हैं तो इनके जो माध्यम से जब हम स्मरण के शक्ति से जो व्यवहार करते हैं वह व्यवहार यथार्थ व्यवहार होता है। इस प्रकार अन्नम भट्ट ने प्रमा अनुभव अर्थात यथार्थ अनुभव और यथार्थ स्मृति के संस्कार से जो स्मरण उत्पन्न होता है वह यथार्थ स्मरण होता है और यथार्थ अनुभव से यथार्थ स्मृति रूप संस्कार भी यथार्थी होता है। यथार्थ संस्कार जन्यम ज्ञानम यथार्थ स्मृति, क्योंकि यथार्थ संस्कार जो हमें प्राप्त हुआ है उस संस्कार से जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वह जो ज्ञान यथार्थ ही होगा। यथार्थ संस्कार से उत्पन्न ज्ञान अर्थात पूर्व गृहित ज्ञान के यथार्थ संस्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान यथार्थ स्मृति है। जैसे व्यक्ति प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि से किसी विषय में ज्ञान करता है, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से सीपी में सीपी का ज्ञान होना वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। संस्कार मास से उत्पन्न स्मृति ही वास्तविक होने के कारण यथार्थ स्मृति होती है। स्मृति के दो भेद अन्नम भट्ट ने किए हैं, एक यथार्थ स्मृति और दूसरा अयथार्थ स्मृति। यथार्थ स्मृति में यथार्थ अनुभव होने से संस्कार से उत्पन्न ज्ञान भी यथार्थ होता है। जो किसी वस्तु, पदार्थ का या तत्व का जो जैसा है उसको उसी रूप में ज्ञान होता है। जैसे घट को घट के रूप में ही जानना, पट को पट के रूप में ही जानना, ये यथार्थ स्मृति है। अयथार्थ स्मृति अन्नम भट्ट ने अयथार्थ स्मृति के जो विषय में बताया गया है कि यथार्थ स्मृति से भिन्न और विपरीत समस्त प्रकार का जो व्यवहार है उस व्यवहार को अयथार्थ व्यवहार या अयथार्थ स्मृति माना है।
अयथार्थ स्मृति अयथार्थ अनुभव पर आधारित होती है। जिस प्रकार का अनुभव होगा उस प्रकार की स्मृति होगी। जब आपका अनुभव ही अयथार्थ है अर्थात असत्य है, तो उस असत्य अनुभव से जो हमें संस्कार प्राप्त होगा वह संस्कार भी असत्य अर्थात असत्य ही होगा। जैसे जो पदार्थ, जो वस्तु, जो तत्व का हम अनुभव कर रहे हैं, वह अनुभव जो हम कर रहे हैं वो वैसा नहीं होता। अर्थात जो पदार्थ जैसा न है उसे वैसा माना जाता है। जैसे सीप में रजत नहीं है, सीप में चांदी नहीं है, लेकिन उस सीप में चांदी का आभास होना। जैसे रज्जु सर्प, रस्सी में सर्प नहीं है, फिर भी उस रस्सी को सर्प मानना। इस प्रकार का जो व्यवहार है वह अयथार्थ अनुभव पर आधारित है, और अयथार्थ अनुभव पर आधारित होने के कारण वह उससे हमें जो स्मृति जो प्राप्त हो रही है, जो हमें संस्कार प्राप्त हो रहा है, वह संस्कार भी अयथार्थ होता है। अन्ना भट्ट ने अयथार्थ स्मृति के जो भेद हैं दो किए हैं कि हमें अयथार्थ स्मरण क्यों प्राप्त होता है। उसके दो कारण हैं, भ्रम और संशय। भ्रम में से या संशय से हम यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। भ्रम में अयथार्थ ज्ञान निश्चित होता है और संशय में अनिश्चितता बनी रहती है। भ्रम के पुनः अन्ना भट्ट ने दो भेद किए गए हैं, एक तर्क और दूसरा विपर्य। इस प्रकार अन्ना भट्ट ने अयथार्थ स्मृति के तीन भेद बताए हैं, संशय, तर्क और विपर्य। संशय अयथार्थ स्मृति, संशय में अयथार्थ ज्ञान निश्चित स्थिति में नहीं पहुंचता और वह अनिश्चित ही रहता है। एक धर्मी में अनेक विरुद्ध धर्मों का ज्ञान होता है। संशय स्मृति तीन आधार पर काम करती है कि अनेक धर्मों का ज्ञान, किसी भी तत्व के विषय में, किसी पदार्थ के विषय में, किसी वस्तु के विषय में जो हम स्मृति कर रहे हैं, जो स्मरण संस्कार ले रहे हैं, वह उस विषय में अनेक धर्मों का ज्ञान कराता है कि ये भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार अनेक धर्मों का, अनेक विषयों का, एक विषय में अनेक विषयों का ज्ञान कराया जाता है। अनेक जो धर्म एक नहीं होते, वे परस्पर विरुद्ध भी होते हैं, और अनेक धर्म एक ही धर्मी का होना। इस प्रकार से संशय किसी भी विषय में बना रहता है। किसी भी विषय का हम निश्चितता की स्थिति पर नहीं पहुंचते,
तो संशय अयथार्थ स्मृति में किसी भी प्रकार से हम उस वस्तु के यथार्थ विषय को नहीं जान सकते और उस विषय में अनिश्चितता, उस पदार्थ के विषय में अनिश्चितता विद्यमान रहती है। तर्क अयथार्थ स्मृति, ऐसा तर्क भ्रम का एक भेद है और भ्रम में ज्ञान निश्चित होता है, लेकिन वह जो ज्ञान अयथार्थ होता है, अज्ञानता होती है। अज्ञानता में हम उस वस्तु को यथार्थ मानते हैं। इस प्रकार जब हमारा साध्य ही गलत होता है और साधन भी जब गलत होते हैं तो उनके माध्यम से जो हमें प्राप्त होगा वह समस्त ज्ञान अयथार्थ ही होगा और उस ज्ञान का मूल जो कारण उसमें विद्यमान भ्रम है। भ्रम जिसे जानबूझकर पैदा किया जाए, जैसे कल्पना कीजिए कि कोई पर्वत पर धुआं देखकर वहां पर आग का अनुमान करता है, तो उसमें हम उस अनुमान को अनुमान करता है और वह जो अनुमान किस प्रकार का है, उसके आधार पर उसकी कल्पना होती है, उसके आधार पर उसकी तर्कना होती है। उस जो तर्क जो शक्ति के आधार पर ही हम उसके विषय में ज्ञान करते हैं। तो तर्क में हम अपने विरोधी को सामने रख करके और उसको वहाँ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे पर्वत पर आग नहीं है और वहाँ पर हम आग को सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसके जो विषय में जो हमें स्मरण शक्ति से जो अयथार्थ अनुभव से जो संस्कार प्राप्त होगा वह अयथार्थ ही होगा। दूसरा, भ्रम का दूसरा जो भेद विपर्य होता है। विपर्य में मिथ्या ज्ञान होता है, झूठा ज्ञान होता है। यह ज्ञान अनार्य होता है, जो इच्छा विषय से जन्य नहीं होता। यह क्रम परिवर्तन या नियम भंग हो जाने के कारण होता है। इस प्रकार संशय, विपर्य, तर्क आदि से उत्पन्न अनुभव अयथार्थ होने के कारण उसका संस्कार भी अयथार्थ होता है। अतः अयथार्थ अनुभव के अयथार्थ संस्कार से उत्पन्न स्मृति भी अयथार्थ स्मृति होगी। जैसे सीपी में रजत अर्थात चांदी नहीं है, फिर भी चांदी की प्रतीति अयथार्थ है। भ्रम के कारण या संशय के जो कारण हम उसे हम रजत मान रहे हैं, जो कि वास्तविक रूप से वह सीपी है। अतः उसका जो संस्कार, उसका जो व्यवहार अयथार्थ हुआ और उस
अयथार्थ व्यवहार, अयथार्थ संस्कार से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे अयथार्थ स्मृति हुआ। इस प्रकार अन्नमझ भट्ट ने यह सिद्ध किया कि संस्कार जन्म ज्ञानम स्मृति ही, संस्कार से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही स्मृति है। प्रत्यक्ष अनुभव से उत्पन्न संस्कार यथार्थ होने से स्मृति भी यथार्थ होती है, और अयथार्थ अनुभव से उत्पन्न जो संस्कार अयथार्थ होने से स्मृति भी अयथार्थ होती है। अतः स्मृति संस्कार पर आधारित होती है। जैसा संस्कार वैसी स्मृति, जैसी स्मृति वैसा अनुभव, और जैसा अनुभव होगा वैसा ज्ञान प्राप्त होता है। धन्यवाद।